इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यार एशिया कप में यही तो एक देखने वाला मैच था, लेकिन पहले 2 सितंबर को बारिश की वजह से मैच धुल गया और अब 10 सितंबर को जब इंडियन क्रिकेटर्स का बल्ला चल रहा था तब भी बारिश ने आकर पूरा मूड खराब कर दिया। अब एशिया कप का क्या होगा क्या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पता था कि श्रीलंका में सितंबर में बारिश का मौसम है तो फिर क्यों एशिया कप किसी और कंट्री में नहीं करवाया गया, श्रीलंका को ही क्यों चुना गया। और जब श्रीलंका में 7 इंटरनेशनल स्टेडियम हैं, तो ऐसे में उन स्टेडियम्स में ही क्यों मैच करवाए गए जहां पर बारिश की सबसे ज्यादा संभावना थी। दाम्बुल या हम्बनटोटा को क्यों नहीं चुना गया। और जब बीच टूर्नामेंट में मैच का वेन्यू चेंज करने के लिए सहमति बन गई थी तो फिर क्यों मैचेस को किसी और स्टेडियम में नहीं शिफ्ट किया गया। किसकी गलती है जिसकी वजह से भारत को अब स्टेज 4 में लगातार 3 दिन खेलना पड़ रहा है। इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बारिश के बावजूद एशिया कप के लिए श्रीलंका को ही क्यों चुना गया। असल में एशिया कप की मेजबानी की जिम्मेदारी एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की होती है। किस देश में कितने मैच होंगे, खेल का क्या फॉर्मेट रहेगा और कौन से स्टेडियम में मैच करवाए जाएंगे, ये सब चीजें एसीसी ही तय करती है। और ऐसे में अगर भारत जैसी की टीम के एशिया कप में खेले गए तीनों मैचों में अगर बारिश हो जाती है तो ऐसे में एसीसी की मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठते हैं। लेकिन श्रीलंका ही क्यों? हुआ ये कि एशिया कप की इस बार की मेजबानी पाकिस्तान को ही मिली थी, लेकिन बीसीसीआई ने इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ा तो एसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की और एक नया फॉर्मूला निकाला गया, जिसके तहत 4 मैच पाकिस्तान में और 9 मैच श्रीलंका में करवाने की बात तय हुई। जबकि श्रीलंका में ये भारी बारिश का वक्त होता है। श्रीलंका बोर्ड सितंबर के दूसरे सप्ताह में खुद श्रीलंका में मैच करवाना पसंद नहीं करता। आंकड़ों की बात करें तो 2019 में श्रीलंका में 3 मैच और 2021 में 6 मैच हुए थे और वो भी सितंबर के पहले हफ्ते में ही खेले गए थे। इन मैचों के अलावा सितंबर में श्रीलंका में पिछले 5 साल में कोई मुकाबला नहीं खेला गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान ने श्रीलंका की जगह यूएई में मैच करवाने की सलाह दी थी तो फिर भी एसीसी ने श्रीलंका को ही क्यों चुना। पीसीबी के फॉर्मर चीफ नजम सेठी ने 2 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच बारिश की वजह से धुलने के बाद एसीसी द्वारा टूर्नामेंट में यूएई को ना चुनने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तब नजम सेठी ने कहा था कि बारिश का फोरकास्ट होने के बावजूद उसी जगह भारत पाक मैच कराया जाना निराशाजनक है। पीसीबी चेयरमैन के रूप में मैंने एशिया कप को यूएई में कराने का सजेशन दिया था, लेकिन मेरे सजेशन को यह कहकर टाल दिया गया कि यूएई में बेहद गर्मी रहेगी। यानी एसीसी द्वारा गर्मी का हवाला देकर यूएई को एशिया कप के लिए नहीं चुना गया। नजम सेठी आगे कहते हैं, पिछले साल एशिया कप यूएई में ही हुआ था। यही नहीं, 2014 और 2020 में आईपीएल भी यूएई में ही करवाया गया था। तब तो किसी को गर्मी नहीं लगी थी। एशिया कप की मिस मैनेजमेंट पूरी तरह से एसीसी और स्पोर्ट्स पर राजनीति के दबाव के कारण हुई है। लेकिन एक बात तो सही है कि अगर यूएई में एशिया कप करवाया जाता तो बारिश में मैच ना धुलते। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि श्रीलंका में 7 क्रिकेट स्टेडियम हैं, जिनमें से कोलंबो में 3 स्टेडियम, कैंडी में 1, गोल और हम्बनटोटा और दाम्बुल में 1-1 स्टेडियम है। एशिया कप के 9 मैचों के लिए कोलंबो और कैंडी के स्टेडियम्स को ही चुना गया, जबकि दाम्बुल सितंबर के महीने में श्रीलंका का सबसे सूखा एरिया रहता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि दाम्बुल, गोल और हम्बनटोटा को मैच करवाने के लिए क्यों नहीं चुना गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाम्बुल में मैच ना करवाने के लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ही मना किया था, क्योंकि वहां की फ्लड लाइट्स मैच करवाने के लिहाज से सही नहीं थी। हम्बनटोटा का स्टेडियम जंगल के पास है, तो वहां ब्रॉडकास्टर्स ने ट्रांसपोर्टेशन की शिकायत की तो उसे भी रद्द कर दिया गया। रही बात गोल की, तो गोल में भी बारिश होने का अनुमान था तो उसे भी रद्द कर दिया गया। यही कारण था कि कोलंबो और कैंडी को फाइनल किया गया। यही नहीं, एशिया कप के ग्रुप स्टेज के 5वें मैच के बाद कोलंबो में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, जिसके बाद बाकी मैच हम्बनटोटा शिफ्ट करने के लिए कहा गया और रिपोर्ट्स की माने तो इस पर भी सहमति बन गई थी। लेकिन एसीसी ने आखिरी वक्त पर वेन्यू चेंज करने से मना कर दिया, जबकि शहर में 17 सितंबर यानी फाइनल मैच के दिन तक भारी बारिश का अनुमान है, फिर भी वेन्यू चेंज नहीं किया गया। यही कारण रहा कि भारत पाकिस्तान का दूसरा मैच भी रिजर्व डे पर चला गया। अब इस बात पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं
कि एसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स के दबाव में आकर भारत पाकिस्तान के मैच को रिजर्व डे पर रख दिया, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच के दौरान रिजर्व डे नहीं रखा गया था। वैसे इसका नुकसान अब भारतीय क्रिकेट टीम को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें लगातार 3 दिन मैच खेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि 12 सितंबर को अब भारत का एक मैच श्रीलंका के साथ भी होना है। अब इतना सब जानने के बाद एशिया कप में पूरा रायता फैलने के पीछे किसकी गलती है ये बताने की आपको जरूरत नहीं, लेकिन एसीसी की मिसमैनेजमेंट काफी साफ झलक रही है। और एसीसी के चीफ हैं जय शाह, जिनकी मिसमैनेजमेंट पर सोशल मीडिया पर काफी क्लास लग रही है। हालांकि एसीसी के वर्ल्ड कप के शेड्यूल को लेकर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि एसीसी ने एशिया कप के काफी नजदीक आकर वर्ल्ड कप की तारीखें तय की, जिसके चलते एशिया कप में ये मिसमैनेजमेंट देखने को मिली है। वहीं आईसीसी का कहना है कि जब तक बीसीसीआई अपनी तारीखें तय नहीं करता, तब तक वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल नहीं जारी कर सकते थे। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि एशिया कप पर बारिश ने पानी फेर दिया है और अब बस इस पूरी मिसमैनेजमेंट पर लीपापोती हो रही है। आपका इस मिसमैनेजमेंट को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।